कोई और क्वेश्चन हो आपका? सर किसी केतु का भी? जैसे 11वें घर में हो, हम्म। केतु 11वें घर में और वो 5वें घर को देख रहा है, 5वें घर में मान लो बृहस्पति है। आप ये मत बताया हो कि जी कोई कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। आप ये बताओ अच्छा, समस्या क्या है, क्योंकि आज हमें बता रहे हैं आपको 11वें घर समझ। में केतु। एक मिनट, केतु कहीं भी हो, कोई भी ग्रह कहीं अच्छा। भी हो, आप सीधा ये हम्म। पूछो जी ये समस्या है, इसका हल क्या है, बस। समस्या आज पूछनी है सर, ये कंफ्यूजन है कि फायदा करेगा कि नहीं बस। वो सब अपने स्थान पे फायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। उससे अच्छा। दिक्कत नहीं है। आज केवल हम इस विषय पे बात करेंगे कि किसी के साथ में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को क्या कैसे वो सॉल्व करे। मेन चीज ये है। अच्छा समझ आ गई? तो हाँ। सर, अभी जैसे सर एक कोई व्यक्ति बहुत चीज सीख रहा है। मैं रेणु जी जरा पहले दो क्वेश्चन और हैं औरों के, मैं दोबारा को ओ, बुला लूंगा। ओके। आप हैंड रेज कर दो बस। ठीक है जी। हाँ सोनी बेटा बताओ। सोनी। रहने दो, चाचा जी, सुनो सुनो, रहने अगर दो, वो छठे घर रहने दो, कह में रहा हूँ रहने दो। हाँ है छठे घर में केतु तो इन्फेक्शन बीमारी देता है, ना। और मंगल भी है उसके साथ, तो हम्म, फिर मंगल तो सही रहता है छठे घर में, हाँ। तो केतु का मतलब असर आज ज्यादा आज हुआ। आज का क्वेश्चन देखो, आज की जो क्लास है वो इस बात की है कि आप समस्या बताओ, मैं समाधान बताऊंगा। तो ये समस्या है ना, इन्फेक्शन देता है, तो हाँ तो मैं ये ये पूछो जी, पूछना। ये पूछो इन्फेक्शन कौन इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है? पेट में, सिर में, मुंह में, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन है। तो आप यहाँ पर केतु और बुध को देखेंगे। अच्छा। आप सीधा अब आज जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें सीधा आप उस पे आइए, पॉइंट पे। सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, ना जन्म पत्री है और ना उसे ये पता कब पैदा हुआ था, ना उसे कुछ नहीं मालूम। वो आया आपके पास, उसने कहा जी मुझे कुछ बता दीजिए, मेरे को साथ में ये प्रॉब्लम है। तो उस बुध बात तो पे आज करते हैं बात। बुध तो ठीक है, बुध तो 9वें घर में है, तो ठीक है, बस केतु ही छठे घर में है। हाँ तो फिर केतु का इलाज करा लीजिए। मामा जी ठीक ठीक से है। शुक्र को नहीं देखेंगे क्या स्किन शुक्र इन्फेक्शन से में? नहीं, केतु से ही हो जाएगा, इन्फेक्शन बता रही है ना, तो शुक्र से नहीं, हो जैसे जाएगा। अगर बाई स्किन इन्फेक्शन है। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर शुक्र को देखेंगे। अच्छा, बाद वैसे में देखेंगे शुक्र को, पहले खाली हाँ केतु है। हाँ, वैसे तो इससे हो जाएगा। शुक्र शुक्र तो सही है 9वें घर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे हो जाएगा। हाँ जी नेहा जी आप बताइए। सर अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो कैसे, मतलब उसके लिए कौन सा ग्रह देखते हैं गवर्नमेंट आप जॉब के लिए? उसके उसको अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए है, वो एलिजिबल है या नहीं है? अगर एलिजिबल है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको माथे पे हल्दी का या केसर का टीका लगाए डेली। माथे पे केसर का या हल्दी का, और दो तीन जगह लगाना है। माथे पे, जीभ पे यानी टंग पे, और नाभि पे, तीन जगह लगा दीजिए। अगर वो एलिजिबल होगा 101% हो जाएगा क्लियर। और उसे ऐसा ना, उसे कहिए कि महीना 2 महीना लगाए, है ना। जब तो जितना लगाएगा उतना ज़्यादा ठीक, वो जल्दी ठीक उसको एलिजिबल हो जाएगा। बाकी वो एलिजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हुआ कहूँगा जी मेरे गवर्नमेंट नौकरी लग जाए या सर्विस लग जाए। हाँ अगर वो एलिजिबल है तो वो हो जाएगा। और पूछिए आप, आज क्वेश्चन इसी टाइप के पूछिए आप। जन्म पत्री को जिस पे नहीं है उससे उसको उसको हम बात करते हैं। बहुत से लोग आते हैं जिस पर है नहीं जन्म पत्री, और ऐसी छोटी मोटी टिप्स दे करके, जैसे आपने किसी को बताएंगे कि जी ये मेरे साथ ऐसा होता है, या मेरे साथ ये आपने समस्या है, तो वो उसका समाधान सीधा बगैर उसके देखे पत्री आप बताना शुरू कर दो। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इनसे नहीं ठीक होगा तब उसकी जन्म पत्री पे गहन स्टडी करो। किसी समझ के में आ सिर गई? में दर्द ज्यादा रहता हो तो? हैं? किसी के सिर में दर्द ज्यादा रहता हो तो? अभी आप ही मुझे बताएंगे। कौन बताएगा अगर किसी के सिर में दर्द ज्यादा रहता हो तो? टेंशन क्रिएटर हुआ, टेंशन होगी जब भी सिर में दर्द होगा। तो या तो बुध या शुक्र, यही दो का रोल है।
मामा जी सिर दर्द जैसे सिर का शनि से नहीं होगा? नहीं, सॉरी, सूर्य से। शनि को सूर्य से। सूर्य से अगर हड्डियों में दर्द होगा तब होगा। सब भूल जाते हो थोड़ी बहुत देर में है। किसी से भी पूछ लेते, इसे हर एक को पता है। नहीं, जैसे लगातार जिसके होता ही रहता है। हाँ, तो उसका बुध का इलाज कराओ या शुक्र का कराओ। बुध का कराओ सबसे पहले, तो उसकी बुद्धि में। अच्छा, फिर हाँ, भी ये। नसों में दर्द होगा वो तो। हाँ हाँ हाँ, तो बुध का इलाज कराओ, वो ठीक हो जाएगा। सर माइग्रेशन का भी इसी कारण होता है? है, हाँ, माइग्रेशन भी इसी का कारण होगा। माइग्रेशन? माइग्रेशन नहीं, सर माइग्रेन। हाँ मैं कह रही माइग्रेशन क्या होता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मैं समझ गया। माइग्रेन, सॉरी सॉरी। उन्होंने उन्होंने बोला, मैं समझ गया, काम खत्म। ज्यादा डीप में मत जाओगे, क्या समझ तो नहीं सभी समझ गए सॉरी, मामा जाओगे। गलत जी। बोल दिया मैंने। समझ तो सभी गए। हाँ, सर जैसे समझ बुध की सभी वजह गए। से दर्द है, विदाउट एनी कुंडली हम देख रहे हैं, और बुध हाँ, का इलाज, तो बुध की चीजें उससे दान करवाएं या उसे कहें कि वो धारण करे? आप ही बताओ, आप सब में से ही बताओ कि क्या होना चाहिए। देखो, आज हमारी परिचर्चा हो रही है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, हमारा ये हो रहा, आपस में हम जितना बात करेंगे उतना समझ में आएगा कि क्या होना है। आप ही बताइए, सर मेरे आप में से मेरे कौन हिसाब से बताएगा? तो दान मेरे हिसाब से तो दान करवाना चाहिए। सोनी, आपके हिसाब से भी ना? हाँ जी। सबके हिसाब से दान, क्योंकि जो चीज हमारे पास, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से समझो जी हर चीज को। जिस चीज की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम बल नहीं देंगे, जी उसको अपने पास से हटाएंगे, दान के रूप हटाएंगे। में हटाएंगे। ठीक है नहीं? तो ये दान के रूप में होगा। और बताइए संध्या। अब की बार मामा जी अगर तैयार, किसी अब की भी बार तैयार रहिए, निधि जी तैयार रहिए, आपसे पूछा जाएगा। आप बताना, कोई ना कोई पूछना, हर एक को बताने का जरूरत है। हाँ। मामा जी जैसे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, अब हमें हम्म उसका रिजल्ट आना है। उसका हम्म रिजल्ट अच्छा आए, कोई बच्चा हम्म है स्कूल में से कुछ चीज, कुछ है सिलेक्शन है कोई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका मतलब कि कुछ टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका, अब खाली देखो, रिजल्ट आना बाकी अगर है। देखो बिल्कुल ही कुछ लिख करके नहीं आया होगा तो बात अलग है। बाकी यदि उसको। मामा जी वो जैसे सरप्राइज करके हो जाता है ना, किसी चीज का सिलेक्शन था, एकदम से अचानक में कहते हैं कि आज जो जो सिलेक्टेड थे उनका एक टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू ले लिया। अब वो मुझसे पूछता है कि मेरा इंटरव्यू हो तो गया, रिजल्ट अच्छा है उसके लिए, तो क्या करना सूर्य चाहिए? सूर्य को। मतलब उसे जाप करवा दें या बुलवा दें बस मन सूर्य मन को में प्रणाम जैसे? करा ले, अपने पिताजी की सुन ले और सूर्य को प्रणाम करा ले। अच्छा। सही है, सबको समझ में आ रही है सूर्य को क्यों कराया मैंने? सर यदि हमें जैसे कोई उपाय, सूर्य को क्यों कराया मैंने, पहले आप बताओ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। प्रियंका जी, आप ताकि बताइए। हमारा सूर्य प्रबल होगा तो हमारा मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक हम है, फिर सूर्य की बताते तरह हैं। चमकेंगे फिर सूर्य को। हाँ, मतलब सूर्य का अगर हमें वो मिल गया, हाँ। तो हमारे को, मतलब चीज, किसी भी चीज को जीतने के लिए हमें शक्ति मिल जाती है। रेणु जी, समझ में आ रही है? चलिए, हाँ जी, निधि जी आप बताइए, कुछ कुछ क्वेश्चन है आपका? अगर मुंह में और गले में छाले ज्यादा रहे तो उसके लिए कौन सा ग्रह देखना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। इसके लिए हमें ये समझ लीजिए कि राहु ही काम करेगा यहाँ पे, या करेगा मंगल। अब पहले राहु का उपाय कराइए, फिर मंगल का, क्योंकि ये भी पेट से रिलेटेड है। पेट खराब होगा तो राहु भी गड़बड़ होगा, और मंगल की वजह से ये गर्मी है जो हमारे मुंह आने से या इस तरीके की चीज से समस्या आ रही है। और इसका एक उपाय बता देता हूँ, बहुत आसान था, अगर आप कर सकते हो, बहुत इजी उपाय है। आप मीठा जो है ना, चीनी, चीनी को आप उसमें डाल दीजिए नाली में, या अगर कहीं आसपास कहीं हो तो जहाँ पर थोड़ा सा गंदगी टाइप की हो, जैसे वहाँ पर कुत्ते वगैरह घूम रहे हो, तो वहाँ जा कर के कोई चीज़ खिला दीजिए, मतलब कुत्तों के लिए डाल दीजिए आप, जैसे बिस्किट हो गए या कोई ऐसी रोटी हो गई, ऐसी चीज़ जगह जा कर के। क्योंकि गंदगी में राहु हो गया और केतु, ये जो बिस्किट वगैरह हो गया कि हमारा ये जो आता है इन्फेक्शन में भी काम करेगा, और कुत्ते जो हैं केतु में भी आते हैं। तो जैसे ही हम इनको कुछ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा।
दवाइयाँ तो करनी ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि पता चला उपाय करे और बैठ गए। बाकी हाँ तुरंत रिजल्ट आएगा दवाइयों का भी। और मालूम कीजिए किसी को। घुटने के दर्द में। कौन बताएगा घुटने के दर्द का? प्रियंका जी आप बता पाओगी? प्रियंका जी, घुटने के दर्द में किसको करना चाहिए? जिससे शनि। पूछूं, जिससे पूछता हूँ मुझे वो बताए। हाँ प्रियंका जी नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेहा जी आप बताएंगे? सूर्य को सर। घुटने में कह रहा हूँ, घुटने में अभी ये नहीं मालूम, अभी ये नहीं मालूम कि वो हड्डियों का है या कहाँ का। अगर हड्डियों का होगा तब तो चलो आपकी बात सही है, बाकी अभी नहीं मालूम, अभी केस आया है आपके पास, तब किसका होना चाहिए? रेणु जी आप बताइए। केतु सर, शनि और केतु। हाँ शनि पहले आएगा। जी, शनि और केतु का घुटने में। हाँ शनि और केतु का आप करा दीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर हड्डियों के अंदर दर्द है, क्योंकि देखो दो चीज होती है, एक हड्डी हो गई, एक हड्डी के ऊपर का हिस्सा हो गया। हड्डी के क्योंकि जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, वो सिर्फ आपको आधी बात बताएगा जी मेरे को घुटने में दर्द है। सबसे पहले आप शनि का उपाय करा दीजिए, और ये एक एक दिन में करा दीजिए। एक दिन शनि का करा दीजिए, दो तीसरे दिन वो कुछ करा दीजिए, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी आराम आना शुरू हो गया। समझ में आ गया? सर अगर पता हो कि घुटने में दर्द हड्डियों की वजह से है तो सूर्य का करा सकते हैं। तब सूर्य कराइए। बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन पूछा। अगर मालूम है कि मेरे हड्डियों में दर्द है, हड्डी चरड़ चरड़ कर रही हैं, हड्डी ये कर रही हैं, सामने वाला आपसे पूछे ही आकर के, तो तब आप सूर्य का कर सकते हैं। ये तत्कालीन उपाय हैं और इन्हें करने के बाद आराम मिलेगा। उसके बाद जब दोबारा आदमी आता है या बात करता है, तब उसकी पथरी को स्टडी करोगे। हाँ भाई आपकी पथरी में दिखलाओ क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं। सर इसमें सूर्य के उपाय में जाप होगा भाई, या सूर्य की चीजें खिला देना? आप जो भी इजी समझते हैं वो करा दीजिए। सूर्य की चीजें खिलाने से वो एनर्जी भी मिलेगी और वो मतलब पावर भी मिलेगी, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, खा सकते हैं। और सूर्य अपने घर में पिता है, दादा हैं। दादा तो खैर गुरु में भी आते हैं, राहु में भी आते हैं। ऐसे उनका उनका थोड़ा सा कुछ काम वाम कर दीजिए, वो भी सूर्य ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है? और बताइए। और मालूम बताइए क्या चीज है? सर बच्चे जैसे एग्जाम देते समय नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं मतलब, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? आप में ही बताओ कौन बताएगा। अभी हाँ बताइए रेणु जी। सर चंद्रमा और बुध। मंगल आएगा इसमें। कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ उनका क्वेश्चन सुनो, वो कमजोर अच्छा नहीं है पढ़ाई में। अच्छा अच्छा, क्या कह रही है? घबराता है? वो एग्जाम देते समय मतलब घबरा जाते हैं। हाँ हाँ, फिर सिर्फ मंगल पार हाँ देगा फिर। मतलब क्वेश्चन को जैसे छोड़ देते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए कि हाँ मैं बताऊं। जी आप कोई भी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनिए कि बंदे की समस्या क्या है, सोच क्या कह रहा है, और जब उसको देखोगे तो वहीं पे आपका हो जाएगा। नेहा जी आप बताइए। सर जैसे घुटनों में दर्द है, घुटनों की सर्जरी अगर नहीं किसी को करवानी हो और उसको, तो कुछ उपाय कर सकते हैं? देखो अगर केस ज़्यादा बिगड़ गया तो बात अलग है, अदरवाइज आप सर्जरी अगर नहीं करानी है, और वो घुटनों की नहीं किसी भी चीज़ की अगर नहीं करानी है, मतलब आप कोशिश करते हो, तो मंगल का उपाय किया जाता है। क्योंकि मंगल सर्जरी लिए बैठा है, चाकू छुरी लेके बैठा है। जैसे उसको शांत करोगे वो मंगल ऑपरेशन तो टल जाएगा। मतलब मैं आपको जितने भी बात बता रहा हूँ, इसके अंदर आप जल्दबाजी मत करो, ये देखो कि लॉजिक क्या है, और सर उसके ऊपर आप 2-4 क्वेश्चन पूछो, ताकि वो चीज आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाए। वही पूछ रही हूँ सर, जैसे मंगल का उपाय करके सर्जरी टल गई, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए वो सूर्य या जो भी है उसका उपाय करेंगे? हाँ या तो वो करेंगे, और या फिर अगर जैसे सर्जरी टल गई तो उसके साथ में मंगल का उपाय थोड़ा रेगुलर भी करते रहेंगे, है ना?
और ये उनके लिए जिनकी कुंडली नहीं है। हाँ, जिसकी कुंडली नहीं है उन्हीं के साथ ज़्यादा दिक्कत आती है ना। और इनिशियली मान लिया कहीं आप जा रही हैं, किसी पार्टी में जा रही हैं, किसी कहीं घूमने जा रही हैं और इमीडिएटली आपके पास कोई केस आ जाता है कि साहब मैं तो मर गया, मेरे साथ ये हो गया, बताओ जी मैं क्या करूं। तो आप उन्हें कह सकते हो कि फिलहाल आप ये कीजिए, बाकी जब आप आएंगे, मैं बाहर हूँ इस समय, जब आएंगे तो आपका पूरा देख देंगे, बाकी आप इतना कीजिए, इसके बाद तुरंत आपको आराम आ जाएगा। फिर जैसे ही आराम आ जाए फिर बता देना, कल को रिपोर्ट दे दो मेरे को या शाम को रिपोर्ट दे दो। सामने वाला शाम को यही कहेगा जी हाँ मेरे को आधा आराम आ गया। क्योंकि आप जैसे होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अब आज उसके पास गए, आप उसने अगर यही कहा हाँ जी होगा, बहुत देर लगेगी, आप कब जाओगे, कब पहुंचोगे, कब उसे समझाओगे, कब दिखेगा, तो 4 दिन तड़फने से बढ़िया है कि आप एक कोई भी उपाय कराएंगे वो तुरंत उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है प्रियंका जी? प्रियंका जी समझ में आ रही है? कितने दिन उपाय कितने दिन कराना होगा फिर? फिलहाल तो उस हमारे पास समय कुंडली तो है नहीं। फिलहाल उस समय कुंडली नहीं है। अब कितने दिन उपाय कराना पड़ेगा? अब आप ही बताइए, मेरे में से आप में से कौन बताएगा कि कितने दिन उपाय कराना चाहिए? अगर आप नहीं है अवेलेबल और आप वही 6-8 या सब, मतलब आप ही क्वेश्चन पूछ रही हैं और आप ही जवाब दे रही हैं, और क्वेश्चन भी सही पूछ रही हैं और जवाब भी सही दे रही हैं। देखो मजे की बात, मतलब आप ही क्वेश्चन पूछ रही हैं, आप ही बता रही हैं और आप ही जवाब दे रही है, और वो भी सही दे रही है। जब मालूम है तो और बताइए। ऐसे ही देखो, ये जब हम आपसे बात करें तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करो कि भाई हाँ क्या समस्या थी और कितने दिन कराना है या कैसे कराना है। तो आप ही बोलते हैं और आप ही के पास जवाब भी होता है। मैं आपके अंदर ये नहीं होता कि मैं क्या सोचूं, पता नहीं मैं कहीं गलत ना बोल जाऊं, मैं कहीं गलत नहीं बोल जाऊं। सबसे पहले आप ये दिमाग में रखो अपने कि हमेशा ये सोचो कि मैं सही ही बोलूंगी। मतलब मैं आपको सिखाना ही नहीं है, आपको मार्केटिंग भी करानी है, आपको सिखाना भी है, आपको कैसे लोगों से डील करना वो भी बताना है। अकेला एक चीज ये नहीं कि जी आपने सीख गए, सीख तो बहुत कुछ गए, प्रेजेंट कैसे करेंगे आप? संध्या बताओ शॉर्ट में। मामा जी ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। एक बार किसकी पत्री किससे देखी, मत सुनाओ, किससे मत सुनाओ, उसे किससे मत उपाय सुनाओ। बता दिया। नहीं मामा जी, उसको आराम पड़ गया। अब वो क्या हाँ, आराम किया मुझे नहीं पता। एक्सपीरियंस मत बताओ, कोई उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं जो हो रहा। उपाय करवाना दूसरे जगह का था। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं मामा बता जी, रहा आराम हूँ, कर जाता है, किसी भी ग्रह का करवाओ ना। कहीं ना कहीं वो जोन सा भी ग्रह होगा वो सपोर्ट देगा। समझ में आ गई? मतलब अगर हमने गलत किया तो वो उससे सपोर्ट कर जाएगा, मित्र होगा तो ऐसा कुछ होता है। वो कर जाएगा अपना आप, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसी बात छोड़ो, तुम्हारा अपना भी तो ग्रह काम करेगा ना, तुम्हें भी तो, तुम्हारा भी तो सूर्य होगा, तुम्हें प्रसिद्धि दिलवानी है उसने। भाई तुम्हारी भी तो प्रसिद्धि दिलवानी है ग्रहों ने, अरे तुम्हें कौन पूछेगा? तो ये चीज है, आप जब भी बोलो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो। हर आप खाना बनाती हो, जरूरी नहीं है कि आप नियम के हिसाब से बनाती हो। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च कम, और फिर भी खाना बनता है दमादम। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहां कॉन्फिडेंस है आपको। तो यही सोच के चलो। सोनी कोई क्वेश्चन ढूंढ के रखो क्वेश्चन पूछना और बताना कोई ना कोई। अपने दिमाग से लगा लो कि सिर में दर्द हुआ तो क्या हुआ, आंख में हुआ तो क्या हुआ, नाक में हुआ तो चाची क्या जी हुआ, अभी गले में आपने तो क्या हुआ। इसके पढ़ाई के लिए ना वो बताया कि मंगल का करो, लेकिन पढ़ाई के लिए गुरु का नहीं करना चाहिए? भाई गुरु का क्यों करना चाहिए? गुरु ही तो शिक्षा देते हैं। तो उसे पढ़ाई नहीं आ रही, शिक्षा देने वाला गलत थोड़ी ना है। शिक्षा देने वाला गलत थोड़ी ना है, उसे नहीं आ रही। कह रहे ना, भूल भी जाते हैं, क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। देखो आप कोई भी एक उपाय करा करके देख लो, उसी से आराम आ जाएगा। नहीं आएगा तो जाते फिर एक दूसरा और करा लेना, बुध का या किसी का, ठीक हो जाएगा। अंदर मैं वही तो समझा रहा हूँ बार बार कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था इसलिए किया था हाँ तो मैंने। क्वेश्चन पूछिए, हैंड रेज कर लो, मैं पूछ लूंगा। हाँ जी नेहा जी बताइए।
सर जैसे किसी को ट्रांसफर करवाना हो तो उपाय 2 दिन या 12 दिन करवाते हैं? हाँ, 2 दिन या 12 दिन। और उसके लिए छोटे-छोटे से इस लाइन से हट करके कुछ और उपाय भी हैं। जैसे मान लिया आपने केतु का उपाय करा दिया, केतु को 2 दिन के लिए लड्डू खिलवा दिया गणेश जी को या कुछ और करा दिया, जो भी बताया। इसके साथ में कुछ चीजें ऐसे योग भी बना देते हैं जबरदस्ती के कि आप सामने वाले से कहो कि जहाँ रेल की पटरी है, रेल की पटरी होती है ना, जहाँ रेल की पटरी है, रेल की पटरी के पल्ली साइड आप किसी भी जगह पर कौवे को या किसी कौवे वगैरह को बिस्किट के पैकेट डालिए आए या कोई चीज डालिए आए, खाने में कोई चीज डालिए आए, तो जैसे ही कौवा खाएगा उसे, कौवा शनि का होता है, तो कौवा खाएगा या कुत्ता खाएगा तो वो वहाँ केतु और शनि दोनों ठीक हो जाएंगे, उसके ट्रांसफर के योग बन जाते हैं। बाकी रेल की पटरी हो देखी ना, रेल की पटरी होती है तो उसको पल्ली तरफ डाल दो, इधर की साइड नहीं, अपनी साइड नहीं, कि हम किसी तरीके से ट्रांसफर हो जाएं। तो इस तरीके के भी बहुत सारे हैं। बाकी अभी तो मैं आपको ग्रहों के लेके चल रहा हूँ कि ग्रहों में आपको क्या करना चाहिए। हाँ रेणु जी, अब बताइए आप। सर जैसे किसी का कोई छोटा मकान है और वो बड़ा मकान चाहता है और एलिजिबल भी है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन योग नहीं बन पा रहे, मतलब उसे बड़ा मकान चाहिए क्योंकि छोटा मकान में प्रॉब्लम है। कौन तो उसके बताएगा, लिए कौन बताएगा? तो शनि क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, किसने बताया? नेहा ने। हाँ बताओ। सर मंदिर वो मंदिर में घर का वो कहा था ना आपने, वो रखे वो तो नहीं, वो रखवा तो दिया था मैंने, वो मंदिर अलग में चीज हो घर गई। रखवा दिया था, वो वैसे आप मंदिर में इनसे घर रखवा दिया था। आप इनसे शनि का उपाय कराओ, यानी जैन है, नॉन जैन है? जैन। 12 बादाम 12 दिन मंदिर में बचा दो। या छत पे भी डलवा सकते हैं मामा जी। छत पे डलवाना है तो नमकीन डलवानी पड़ेगी, फिर उसकी वही वाली बात है कि सफाई करानी पड़ेगी। कौन सफाई कराएगा? मंदिर में खिलौना तो रखवा दिया था मकान का। अरे 12 दिन मंदिर में डलवा दो, अगर उसको वो एलिजिबल है तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, 12 थैंक दिन यू क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि वही 12वें घर में पहुंचाना है। जी। और मंदिर हमारे पास एक ऐसा साधन है कि कहीं पर भी ना मिल पाए, ना कोई 12वें घर में पहुंचा पाए, तो मंदिर के माध्यम से चला जाता है। ओके, ठीक है सर। और बताइए, पूछिए। हाँ जी निधि जी, आपके पास है कोई क्वेश्चन? बना लो, नहीं हो तो। बना लीजिए, सर नहीं हो बच्चों तो। की साइड से माँ उपाय कर सकती है? अगर बच्चा छोटा है तो कर सकती है। नहीं, बड़ा है, जैसे बच्चा बड़ा भी हो। करने को तो कर सकते हैं, बाकी उसका रिजल्ट थोड़ा देर से आता है। अगर खुद करे तो अच्छा है, अच्छा। बाकी आ जाता है उसको भी। या उसी की पत्री में, अगर पत्री है आपके पास तो पत्री के अनुसार कर सकते हो उसको। पत्री को घुमा करके चंद्रमा को चौथे घर से काउंट करके तब कर सकते हो उपाय, जो भी करेगा। बाकी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे से उपाय, ये तो आप बच्चों से कराओ, नहीं करा सकते तो खुद भी कर लो, असर जरूर आएगा। नेहा जी। तो जैसे अभी आपने 12 दिन 12 बादाम वाला उपाय बताया, वो बार बार मतलब चेंज के लिए होता है, या जैसे अगर आप कोई उपाय किसी को बता रहे हो, ऑलमोस्ट उपाय एक जैसे से होता है, तो क्या वो बंदा पहले मैनिफेस्ट करे या सोचे कि ये मैं इसलिए उपाय कर रहा हूँ? बिल्कुल कैसे? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। आप कोई काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये आप काम किस लिए कर रहे हो, आपकी सर ये समस्या बादाम, क्या थी। अगर मान लिया यही चीज है, कोई बीमारी के लिए पूछेगा तो हम 6 दिन कहेंगे। अब ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को सिर्फ आप ये पूछो क्या परेशानी है, उस हिसाब से कर लीजिए। सर ये बादाम घर में से ले जाएं या ऐसा कि बाहर से लाके बाहर ही देने हैं? यदि किसी से भी ले जाओ आप, चढ़ाने वाला तो आप ही है ना। आप मेरे को पैसे दे दो, अब आप अपने घर से लाओ, पड़ोसी से लाओ, अपने हस्बैंड से लाओ, अपने
बेटों से लाओ, बच्चों से लाओ, किसी से लाओ, पैसे तो पैसे काम करेगा ना। नहीं, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज मंदिर में चढ़ानी है तो घर में नहीं लाते या बाहर कोई से लाके ऐसा चढ़ाते ऐसा हैं। कोई वहम मत पालो किसी भी ओके, प्रकार का, ठीक है, किसी भी ठीक है सर। प्रकार का। अगर ओके। आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ में सपोज कीजिए प्रियंका जी भी जा रही हैं और प्रियंका जी के पास बादाम रखे हैं और आप पे है नहीं, तो आप इन्हीं से लेके चढ़ा दो, तो चढ़ाएंगे तो आप ही ना। इतना वहम मत करना कि भाई वो मैं अपने घर से लेके आऊंगी, लो जो 10 रुपए तुम इसके बादाम के ले लो, ऐसा वहम करने की जरूरत नहीं है। जो चढ़ा रहा है उसी के माने जाएंगे। समझ में आ रही है? और मालूम कीजिए, बताइए क्या पूछना है। निधि जी आप बताइए। अगर कोई कैंसर पेशेंट है और उसको दर्द वेदना ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? आप में से किसी को बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को अगर मालूम हो सकता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। नहीं मालूम? बहुत आसान उपाय है। हाँ बताइए। सर, आप चंद्रमा का उपाय। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है और भयंकर दर्द हो रहा है, कोई आराम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में क्या कराना चाहिए? बहुत आसान। संध्या बताओ, तुम मालूम है? संध्या हाँ बताओ। मामा जी वो वैसे किसी घर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन घी का दीपक वगैरह मंदिर में जलवा दो, शांति से। चलो वो भी हो सकती है। सोनी तुम बताओ, सोनी। चाचा जी वो 8 दिन मंदिर में 8 मंदिर में गोला चढ़वा दे। देखो वो 8 गोला मंदिर में, 8 दिन मंदिर में चढ़ाता है, वो होता है आदमी की उम्मीद नहीं है बचने की और उसे हमें जबरदस्ती बचाना है। उसके लिए भाई चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की कोई इस तरीके की बीमारी हो जाए कि साहब अभी वेंटिलेटर पे चला गया, उम्मीद नहीं है, पता नहीं कितनी देर में है, 50-50 का नहीं 70% जाने की उम्मीद हो और 30% बचने की उम्मीद हो, ऐसे केस में आप करा दीजिए तो बच जाएगा। बाकी इनका केस दूसरा है। इनका केस दूसरा है कि आप ऐसे में हम क्या करते हैं कि पक्षियों के हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई हॉस्पिटल में कुछ आपसे लेता नहीं है। पक्षियों के हॉस्पिटल में आप कुछ दवाइयाँ दिलवा दीजिए अपने हैसियत के हिसाब से, 500 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 5000 रुपए की, जितने की भी आप, चाहे 50 रुपए की लेके दिलवा दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, हमने दर्द दूर किया। मैं अपने आदमियों के या इंसानों के भी मंदिर उसमें हॉस्पिटल में जा सकते हैं देखे, बाकी वहाँ को लेता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में लेता वेता कोई नहीं, कहाँ दे के आओगे, कहाँ नहीं। पक्षियों के हॉस्पिटल में जाकर के आप दीजिए। तो पक्षियों के हॉस्पिटल में जब हम दवाइयाँ देंगे तो किसी भी प्राणी का वो दवाई यूज होगी तो उसको दर्द कम होगा, ये बात तो पक्की है ना। तो हमने किसी का दर्द दूर किया और हमारा दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। मान लिया अगर कोई इस तरीके की बात है तो आप अपने अगर दिल्ली में रहते हो तो लाल मंदिर में या कहीं पर भी रहते हो तो वहाँ पक्षियों के हॉस्पिटल छोटे मोटे होते हैं, वहाँ आप कुछ दवाइयाँ वगैरह भिजवा सकते हो। उसकी रेट की कोई बात नहीं है कि कितने की हो कितने की नहीं, अगर नहीं भी हो तो 50 रुपए की भिजवा दो, 50 भी ना हो तो 10 रुपए की दी गई, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं। नेहा जी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई ऑब्जेक्शन मामा हो जी तो मेरा भी पूछ हेयर लीजिए। बैंड है बहुत देर से। मैंने तुम्हारे से पूछा था पीछे, बताओ चलो। नहीं पूछा, नहीं पूछा। अच्छा हाँ मामा जी जो इनका क्वेश्चन था इसमें नॉर्मल में ही कोई एडमिट है या उसको प्रॉब्लम्स चल रही है काफी टाइम से, तो तब भी उसका करवा सकते हैं या मेन हाँ बीमारी पे? करा सकते हैं, क्योंकि हम आपको मालूम हो कि बुद्ध जब भी कभी गड़बड़ जाते होता है तो वो हॉस्पिटल, जेलखाना, पागलखाना पहुंचा देता है। तो ये नहीं अगर उपाय तो वो घर पे है, दवाइयाँ बहुत चल रही है, तब भी आराम नहीं हो रहा, तो तब भी तब ये भी ये चीज करा करवा सकते सकते हैं? हैं, तब भी ये करा सकते हैं। हाँ जी नेहा जी आप बताइए आप। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि किसी भी दर्द में ये उपाय करा सकते हैं? अनटॉलरेबल पेन में, वही वही। अनटॉलरेबल पेन में ऐसा आप करा सकते हैं, बगैर पूछे करा दें, बगैर मतलब ये कि कब पतरी वतरी कौन देखेगा, क्या देखेगा, क्या नहीं देखेगा, छोड़ो। जब पथरी हो ही नहीं तो बिल्कुल ही करा सकते हैं। जब नहीं है तब तो करा ही सकते हैं, बाकी वैसे भी आप करा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको वो टिप्स दे रहा हूँ आज कि जो आप चलते फिरते कोई भी आपसे, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति होता है ना, वो आम आदमी वो ये सोचता है कि मेरे को ये परेशानी आई, मेरे पे पथरी है या नहीं है, घर में है या बाद में दिखला दूंगा।
आपसे सीधा पूछेगा जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी क्या करूं, तो आप उसको कितने सीधा वहीं की में जवाब दे सकते हो। कितने दिन करवाना है सर ये हॉस्पिटल वाला बर्ड्स के? 8 दिन अगर अगर है। अच्छा अब मान लिया यहाँ पर आती है ये यही केस आएगा, मान लिया कि जी हम दवाई दें तो कितने दिन, 8 दिन तो जाके दे सकते नहीं। ध्यान से सुनिए नेहा जी, 8 दिन तो जाके देंगे नहीं। आप 80 रुपए की भिजवा दीजिए, है ना, 80 रुपए की दवाई लीजिए, या 8 कोई चीज दिलवा दीजिए, 8 गोली, 8 टैबलेट, 8 पत्ते, 8 चीज इस तरीके से दिलवा दीजिए। और नहीं भी दिलवा सकते तो केवल दिलवा ही देंगे तो भी चलेगा, आराम आना शुरू हो जाएगा। एक बार मामा ही जी जैसे दिलवा दीजिए दवाइयाँ आराम नहीं करती, कुछ उस केस में भी ये कर सकते हैं? देखो वो तो उस समय में जो आपका दिमाग में आएगा वो आप कर लेना। बाकी जो इन्होंने मेरे से पूछा है इस तरीके का पेन, तो उसके लिए ये है। बाकी तो हर पेन के लिए अगर यही होगा, यही करेंगे तो फिर बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं 12 के 12 पढ़ा देता हूँ, काम खत्म। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि कई बार एकदम तत्कालिक उपाय है। जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन कोई दवाई नहीं है। इंजेक्शन आपको एक किस्म से तुरंत राहत देने के लिए है, परमानेंट ठीक करने के लिए नहीं है। ये तुरंत आराम देने के लिए है। आज करो 2 घंटे में आराम आ जाएगा, घंटे भर में आराम आ जाएगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा ये। ठीक है नहीं? हाँ पूनम, कोई मामा जी क्या इससे संबंधित हाँ पूछना हो जी तो आप पूछ लो। हाँ मामा जी, आपने कहा जैसे मकान के लिए 12 बादाम दे दिए, 12 बादाम तो दे दिए, पर उसके बाद क्या होता है वो रजिस्ट्री में या फिर बाद में कोई भी दिक्कत आ जाती है। उस टाइम तो हो जाता है चलो मकान का हो गया, पर बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में वो केस फाइनल ही नहीं होने देती, तो क्या करें? तो वहां पर मंगल का या सूर्य का उपाय करो। अच्छा क्यों करो मंगल का सूर्य का? मंगल जमीन जायदाद, मंगल जमीन का मालिक मंगल है। जमीन वगैरह या कोई चीज खरीदी है तो मंगल का कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो गई होगी। और या फिर उसके बाद सूर्य का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी सरकारी पंगा होगा वो हम सरकार जो है हमारा सूर्य में आती है। हम सूर्य का उपाय करेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो कितने दिन करें मामा जी? अरे 1-2 दिन करने होता है, एक बार में करने से ठीक हो जाए। अटकन हल्की सी अटकनी तो आई हुई है, हल्की सी अड़चनी तो आती है, वो ठीक हो जाएगी। हाँ नहीं मामा जी आप इसमें बताइए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो चंद्रमा का भी कर सकते हैं कि कहीं? चंद्रमा की जरूरत नहीं है। चंद्रमा में क्या करना है बताओ? चंद्रमा की जरूरत नहीं है ना। आपका उनका कहना है कि मेरा कोई केस था, मान लिया उसमें मकान ले भी लिया और अड़चन फिर भी आ रही है, तो आप ये समझो ना कि किसके कौन अड़चन पैदा कर रहा है या किसके कारण आ रही है। भाई वस्तु ली है इन्होंने मंगल, यानी शनि, वो जो शनि और मंगल, जमीन होती है मंगल, ध्यान से समझो, जमीन होती है मंगल और मकान होता है शनि। अगर कोई जमीन खरीद रहा है खाली तो इसका मतलब मंगल को हम देखेंगे, अगर मकान खरीद रहा है तो शनि को देखेंगे। और अगर वहां पर भी कोई रजिस्ट्री वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर हमें पुनः मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो वो जमीन से संबंधित आती है। आ रही है समझ में सबको? नहीं आ रही है तो दोबारा पूछिए मेरे से आप। हाँ जी नेहा जी, आप बताइए क्या बात है आप? सर जैसे मंगल का ये उपाय जमीन का आप कह रहे हो है, तो अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो, जमीन ही हो कुछ बना, उसके लिए भी आप मंगल का ही उपाय करेंगे? अगर जमीन बेचनी है या प्रॉपर्टी मतलब मकान बेचना है? भाई मकान नहीं, जमीन ही है, जमीन बेचनी हो तो? हाँ तो वहाँ मंगल को आपको ठीक करना पड़ेगा, मंगल का उपाय करना पड़ेगा, शनि के बजाय। शनि का नहीं करना। और सर एक चीज और, ये जो आपने अभी हॉस्पिटल वाला बताया था बर्ड्स हॉस्पिटल में, अगर कोई स्ट्रीट डॉग बीमार है उसको उसका इलाज करवा दो तो भी उपाय नहीं हो जाएगा उसमें? उसके दर्द का इलाज करा दो तो? वो तो इलाज तो किसी का भी करा दोगे, तो वो मैं ये कह रहा हूँ इलाज तो आप करा देंगे, किसी का भी करा देंगे। बाकी जो इजी है ना वो ये है कि आप चिड़ियाओं के हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ दवाई के पैसे जाओ। क्या आप तो इंसान के लिए भी कर सकते हो, इंसानों का जो हॉस्पिटल है उसमें जाओ आप सरकारी में, वो दे दो। वे आपको लड़ मरेंगे कि हाँ जी तुमने क्या दे दिया, ये दवाई बेकार थी, ये क्या 50 बातें सुनाए, क्या फायदा। तो जहाँ इजीली हमें कोई चीज है वहाँ हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर यहाँ पे ना एक साईं मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन बॉक्स रखा हुआ है, डोनेशन, उसमें मेडिसिन लोग अपनी डाल जाते हैं जो बची हुई होती है, तो वो भी उपाय में आ सकता है? अगर आप पे बची हुई हो तो आप
वो दे सकते हो। अगर बची हुई नहीं है बची तो हुई ला है कर, तो हाँ बची हुई है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी दवाई उपाय में आ सकता है, वो नहीं, उपाय वो में उपाय में नहीं नहीं आ आएंगे, वो तो आपका समस्या थी, आपकी बची हुई थी तो आपने दे दी, वेस्ट नहीं गई तो बच गई, दे दी और आपने। अगर खरीद के डालेंगे तो खरीद के भी आप डालते क्यों, पता है ना आपको वो दवाई कब यूज होगी कि भी नहीं होगी। भाई आपने जो वहां पे डाल के आते हैं दवाइयाँ उसके बॉक्स में, वो जरूरी नहीं है कि वो सारी यूज ही हो, कोई यूज हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती। मैं तो उनके डॉक्टर के ऊपर बात है ना, वो यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो आप कर भी सकते हो यूज और नहीं भी कर सकते हो। और बताइए। सर आपने अभी बताया कि 80 रुपए की हमें दवाई देनी चाहिए, क्या करना है? ये 80 रुपए का समझ में नहीं आया। 8वां घर है ना, तो उसी हिसाब से आप कर दीजिए। मतलब आप 80 इतना रुपए। आप सुनो सुनो, आप इतना बारीकी में मत जाओ, मैं बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग को भी मुझे ठीक करना है, नहीं तो आप भी मुझे परेशान करोगे। हाँ जी बताओ जी, नहीं 2 दिन करूँ 8 दिन करूँ। अरे आप 1 दिन करोगे तभी आराम आ जाएगा। 8 दिन का तो ये कह रहा हूँ ना, 8वां घर। अब नहीं होगा तो 80 रुपये करिए, 800 रुपये करिए। अब ये नहीं मारो ना आप बता किसे रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है। या मैं तो कहता हूँ 8 दिन करे, बताइए 8 दिन आप जाएंगे क्या, पॉसिबिलिटी है? मैं आपको कहता हूँ 8 दिन कर दीजिए, आपको आप चलो मान लिया मेरी बात, बाकी आप 8 दिन नहीं जाएंगे तो कम से कम 1 दिन तो जाओ, 1 दिन तो करके आओ। अगर उससे आराम आएगा तो उसे आप कह सकते हो कि कोई बात नहीं, आप आराम आ गया, आप 2 दिन 3 दिन और कर दो ऐसे, क्योंकि एकदम से आप 8 दिन बताओगे तो काम ही नहीं करने का आदमी। रेणु जी सही बता रहा हूँ। अगर अगर आप एकदम से पूरा अभी बता दो कि ये कर लो तो बस तो हो लिया काम। आप अपने आप को ये समझो कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी जीना है, तो उसी के हिसाब से हमें बताना चाहिए। समझ में आ रही है? आपका आपका तो हो गया क्वेश्चन पूरा, प्रियंका जी हो गया, अब किसका रह गया अभी? और नेहा जी कुछ बता, नेहा जी कुछ बताइए, कुछ और पूछना है किसी और का, कोई डाउट? पूनम बहुत देर होगी तुम्हें। मामा जी बच्चे जैसे कई बार होते हैं पढ़ाई में मन तो करता है कि पढ़ें, किताब भी खोल के बैठे रहते हैं पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो शनि का करेंगे? नहीं, अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो ये सिर्फ वो आपको पढ़ाई कर ही नहीं रहा, वो आपके सामने आपके डर की वजह से केवल किताब लिए बैठा है। क्योंकि पढ़ाई कभी भी ऐसा नहीं होती कि वो डर डर होगा या तो आपका तब करेगा, अन्य अपनी मर्जी से तो पढ़ ही लेगा, फिर तो ध्यान लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा। नहीं, किताब खोल के बैठा रहता है, मन तो होता है अंदर सा पर ध्यान ही नहीं लगा पाता, किताबें पढ़ ही नहीं रहा, इधर देखा उधर देखा। अब ऐसे केस में रेणु जी बताएंगे, रेणु जी क्या करना चाहिए अगर बच्चा खुद कह रहा है तो? अगर बच्चा खुद कह रहा है तो कि मेरा मन नहीं लग रहा। सर चंद्रमा और बुध। बिल्कुल ठीक कहा, अब बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। बुध का भी बाद में करना, पहले चंद्रमा का करो। चंद्रमा तो मेन है। बंदे का मन नहीं लग रहा, जहां मन की बात आ गई, जहां मन की बात आ गई वहां चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आ गई, पानी का सेवन बढ़ा दो, चांदी के गिलास में पिला दो। वो पिला लेंगे तो और ही अच्छा है। मेरे को नहीं भी हो तो खाली पानी का ही सेवन बढ़ा दे, पानी ज्यादा पिए, ये भी ठीक हो जाएगा। उसे कहना हर आधा घंटे बाद पानी पिए, 8 घंटे या 4 घंटे तक लगातार, 5 घंटे तक लगातार हर आधा घंटे बाद पानी पिए, अलार्म लगा ले, चाहे एक घूंट भी आ जाएगा। जब उसका कंसंट्रेशन जैसे ही पानी पे बनेगा ऐसे उसमें किताब में बन जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ जी नेहा जी। सर अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बात बात पे रो देता हो, बच्चे मेनली, तो उसका भी चंद्रमा का उपाय कराएंगे? बिल्कुल ठीक है, चंद्रमा ही गड़बड़ है। उसको आप मीठा पानी दे सकते हो, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि आप उसे मीठा पानी कहोगे वो बहाने लगाएगा। उसे कहो कोल्ड ड्रिंक पी ले भाई, थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी ले, देखो बच्चा भी खुश, आप भी खुश, और जिसको आप बताओगे उसका बच्चा भी खुश। वो भी कहेगा उन्हीं वाली आंटी से मालूम करके बताओ भाई, वो मुझे कोई उपाय बताएंगी।
आंटी या मैडम या जो भी कुछ है वो भी खुश। अभी कई बार क्या होता है, किसी का शुक्र खराब हो, हमारे पास जाते हैं जेंट्स लोग भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, किसी का शुक्र खराब हो तो मैं कहता हूँ कि अभी वो कि अपनी मिसिस को जा करके घुमा फिरा के लाओ, शुक्र ठीक हो जाएगा। तो पता चला अपनी कि वाइफ बाद, हाँ, पता चला फूल भी तो दे सकता है मावी जी। ये बात उसने अपनी वाइफ को कह दी कि मुझे पंडित जी ने बताया है कि भाई इस तरह करके लाओ, तो तुम्हें चलो के घुमा के लाते हैं, कहीं चलते हैं। 6 महीने बाद उसकी वाइफ का मेरे पास फोन आ गया डायरेक्ट कि जरा आप भी बता दो, दोबारा कह दो जी उन्हें, वो दोबारा घुमा लाएंगे। ये हालत है, यही हालत है। वो जरा सा आप जरा बोल दो, बहुत दिन हो गए वो घुमा के ला रहे, तो आप अपने बता देना उपाय, तो वो करा लेंगे, फिर ठीक है भैया बता देंगे हमारा क्या है। तो ऐसे ऐसे भी आते हैं। ऐसे ही आपके बच्चे जो है ना, जिसको भी बच्चे को बताएंगे आप, तो वो कहेंगे ओहो उन्हीं से पूछ के आओ जी आप, वो ही बताते हैं सही, और वो सही बताएंगे, वो करेगा, वो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ और मालूम करना है या अब थक गए हो? सर कोई बच्चा जैसे पढ़ाई में भी होशियार है, ठीक है, मन भी लगाता है, सब कुछ है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फिजिकल में बिल्कुल ऐसा डंडी सा, कितनी अच्छा खिला लो, कुछ भी खिला लो, आप उससे बोलो कोई परेशानी बीमारी बीमारी है क्या? कुछ नहीं है, एक्टिव है तो फिर बहुत। आप पतला होना तो एक अपने आप में वैसे सौभाग्य है। नहीं, अकॉर्डिंग टू एज बहुत पतला है, मतलब अकॉर्डिंग टू 4 साल का है तो बिल्कुल पतला सा है कि छोटे बहन भाई के कपड़े भी आ जाते हैं उसको। घी का दीपक जलवाओ डेली। अच्छा। घी का दीपक जलवाओ, घी का दान कराओ, अच्छा। और घी अपने आप पर भी उसके जब घी दोगे तो ठीक हो जाएगा। घी क्यों बताया? घी कई ग्रहों का मिक्स उपाय है, आपने शुरुआत में लिखवाया भी होगा मैंने। जो भी वीक होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई?